शादी के 10 साल बीत चुके थे। राहुल और शिखा को सब एक परफेक्ट कपल मानते थे। राहुल अपनी पत्नी शिखा पर जान छिड़कता था। एक रविवार जब शिखा मायके गई हुई थी, राहुल ने सोचा कि क्यों न घर की साफ सफाई कर दी जाए। सफाई करते करते उसके हाथ एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा लगा। उस पर किसी का नाम नहीं था, बस लिखा था, मेरे जीवन का सबसे बड़ा राज। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से खत खोला। उसमें लिखा था, आज फिर मैं वहां गई थी। राहुल को लगता है कि मैं सहेली के घर हूँ, पर मैं अपनी मजबूरी के आगे बेबस हूँ। अगर उसे पता चला कि मैं हर महीने उसे बिना बताए लाखों रुपए कहाँ भेजती हूँ, तो शायद वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। राहुल का दिल बैठने लगा। उसे लगा जिसे वो अपनी दुनिया मानता था, क्या वो उसे धोखा दे रही थी? लाखों रुपए आखिर कहाँ? राहुल ने तय किया कि वो सच का पता लगा कर रहेगा। अगले महीने जब शिखा ने कहा कि वो अपनी सहेली से मिलने जा रही है, राहुल ने उसका पीछा किया। शिखा शहर के एक आलीशान इलाके को छोड़कर एक तंग गली में बने पुराने अस्पताल के पास रुकी। राहुल को गुस्सा आ रहा था, पर वो चुपचाप देखता रहा। शिखा अंदर गई और एक डॉक्टर के केबिन में पैसे सौंप दिए। राहुल से अब रहा नहीं गया। वो अंदर घुसा और चिल्लाया, शिखा, ये सब क्या है? तुम मुझे धोखा दे रही हो? शिखा हैरान रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने राहुल को शांत किया और कहा, मिस्टर राहुल, आप गलत समझ रहे हैं। शिखा यहाँ किसी से मिलने नहीं, बल्कि अपनी शादी से पहले किए गए एक वादे को निभाने आती है। शिखा ने रोते हुए बताया, राहुल, शादी से पहले मेरा एक छोटा भाई था, जिसकी कैंसर से मौत हो गई थी। उस वक्त हमारे पास पैसे नहीं थे। मैंने मरते हुए भाई से वादा किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कम से कम 5 अनाथ बच्चों के कैंसर का इलाज करवाऊंगी। मैं अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा और अपनी माँ के गहने बेचकर ये पैसे यहाँ जमा करती थी। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम मुझे रोकोगे या खुद परेशान हो जाओगे। राहुल की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे। उसने शिखा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने मुझे पराया समझ लिया। आज से तुम अकेली नहीं, हम दोनों मिलकर उन बच्चों की जान बचाएंगे। दोस्तों, शक हमेशा रिश्ते को खोखला करता है। कभी कभी जो हमें धोखा लगता है, उसके पीछे किसी की बहुत बड़ी कुर्बानी छिपी होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।